हेलो दोस्तों। चलो आज डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं संक्षेप में। खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था को ही खड़िया शासन व्यवस्था में भी कहा जाता है। यह प्रोटो-स्टोलाइट से संबंध रखती है। इनकी भाषा खड़िया है। नेक्स्ट, जिसमें मुंडारी, उरांव तथा आर्य भाषा के शब्द मिलते हैं। इस जाति के लोग झारखंड में गुमला, सिमडेगा तथा रांची, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में फैले हुए हैं। झारखंड में ज़्यादातर लोग बीरू क्षेत्र सिमडेगा से हैं। खड़िया भाषा में डोकलो का अर्थ है बैठक और सोहर का अर्थ है अध्यक्ष। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इनका उद्गम स्थान रोहतासगढ़ बताया जाता है। 1934-35 ईस्वी के आसपास जब समस्त आदिवासी समाज शिक्षा के विकास के साथ जागृत हो रहा था, लगभग इसी समय खड़िया जाति के अग्रणी लोगों के द्वारा भी अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया, जिसे डोकलो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, खड़िया लोगों में किसी सबर गांव के सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं। नेक्स्ट, जो डोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, डोकलो सोहर कहलाता है। नेक्स्ट, डोकलो में सभी क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि महतो, पाहन, करटाहा इकट्ठा होते हैं। इस सभा में डोकलो सोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा करते हैं। नेक्स्ट, इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। खड़िया 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया। दूसरा, दूध खड़िया। तीसरा, ढेलकी खड़िया। तीनों के स्वशासन के पद नामों में कुछ अंतर है। इनका ग्राम पंचायत अपने ढंग का होता है। पहाड़ी खड़िया। डंडिया पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान या शासक को डंडिया कहा जाता है। डिहुरी पहाड़ी खड़िया गांव के दूसरे प्रधानमंत्री को डिहुरी कहते हैं। यही गांव का पुजारी होता है। यह पूजा पाठ, शादी विवाह डिहुरी पहाड़ी खड़िया गांव के दूसरे प्रधानमंत्री को डिहुरी कहते हैं। यही गांव का पुजारी होता है। यह पूजा पाठ, शादी विवाह तथा पर्व त्योहारों में मुख्य भूमिका निभाता है। साथ ही यह डंडिया का सहयोगी भी रहता है। 2 से 3 दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इन दोनों प्रकार के खड़िया गांवों के प्रशासक या प्रधान को डोकलो सोहर कहते हैं। डोकलो सोहर का अर्थ है फादर। डॉक्टर निकोलस टेटे ने अपने शब्द
खड़िया शब्द में कोश में सभापति बताया है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत स्वशासन के अध्यक्ष को भी डोकलो सोहर कहते हैं। यही ग्राम सभा का संचालन करता है तथा आगत मामलों का निपटारा करता है। खड़िया स्वशासन के निम्न पद होते हैं। महतो। परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। यह पद सामान्यतः वंशानुगत होता है। गांव वालों की सहमति से महतो को बदला जा सकता है। करटाहा। प्रत्येक खड़िया पारंपरिक गांव में करटाहा होता है। 20 से 25 गांवों के अनुभवी लोग मिलकर पंचायत में गांव के सुयोग्य व्यक्ति को करटाहा चुनते हैं। ईमानदारी, न्यायी, निष्पक्ष, बुद्धिमान, सामाजिक सांस्कृतिक विधानों को जानने वाले को ही करटाहा चुना जाता है। यह अनैतिक होता है परंतु समाज में उसका मान सम्मान होता है। असामाजिक कार्य करने वालों को दंड देना करटाहा का कार्य है। यह वंशानुगत नहीं होता है। रेड। करटाहा से बड़ा रेड का होता है। परगना का राजा। रेड से ऊपर का पद परगना के खड़ियाओं के राजा का पद होता है। ग्राम पंचायत के शासन, न्याय तथा अन्य मामले देखने का अधिकार इसे प्राप्त होता है। खड़िया राजा। परगना से ऊपर का पद खड़िया राजा का होता है। यह पूरे खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति होता है। इसको ही खड़िया राजा कहते हैं। इसका अंतिम निर्णय होता है। लिखाकड़ या सचिव या मंत्री। खड़िया राजा के सचिव या मंत्री होते हैं जो राजा के सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि कार्यों में सहयोग देते हैं। तिंजाकड़ या खंजाची। यह खड़िया राजा के आय व्यय का विवरण रखता है। देवान या सलाहकार। यह भी खड़िया राजा का सलाहकार होता है। खड़िया राजा लिखवाड़ और दीवान की सहायता से मामलों का निपटारा करता है। आवश्यकता पड़ने पर अपराधी को आर्थिक दंड भी दिया जाता है। इस दंड से प्राप्त राशि से कुछ रकम अपने पदाधिकारियों, खजांची, लिखाकड़, देवान आदि को खड़िया राजा देता है। पर यह कभी भी वेतन की भांति नहीं होता है। बाकी पैसे समाज या पंचायत को खसी भोज देने में लगाया जाता है। कालो या पाहन। प्रत्येक दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का एक पुजारी होता है। उसे कालो या पाहन कहते हैं। कालो धार्मिक कार्य करते हैं जो एक पुरोहित करता है। हर गोत्र का एक कालो या पाहन होता है। यह वंशानुगत होता है। प्राय बड़े खड़िया गांव के कालों को पाहन कहते हैं। कालो तथा पाहन दोनों परंपरागत होते हैं। खड़िया समाज में भी पाहन पुजारी को गांव की ओर से पाहनाई जमीन दी जाती है। इसकी उपज से वह धार्मिक कार्यों का खर्च निकालता है। पाहन या कालों के लिए मुंडा उरांव में भी पहने जमीन दी जाती है। कालो या पाहन के वंश न होने पर
नए का चुनाव पारंपरिक पंचायत करती है। मूलतः डोकलो सोहर शब्द खड़िया महासभा के सभापति या अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु अब खड़िया राजा के लिए डोकलो सोहर का प्रयोग होने लगा है। खड़िया समाज के नीचे पदाधिकारी सभी खड़िया राजा या डोकलो सोहर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गांव की हर स्थिति का सूचना इससे देते हैं और इनकी निर्देश पर शासन या न्याय करते हैं।